हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इफ अ वेरिएबल लाइन passes through the point of intersection of the lines x plus 2y minus 1 equal to 0 and 2x minus y minus 1 equal to 0 and meets the coordinate axis in a and b, then what is the locus of the midpoint of ab? क्या मतलब है इसका? उसके लिए पहले मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूं। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। आपसे कहा है कि आपके पास एक वेरिएबल लाइन है, ठीक हो गया, जो इन दोनों पॉइंट से तो पास कर ही रही है, मतलब इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रही है। तो उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। और साथ ही साथ वो कोऑर्डिनेट एक्सिस ए को भी मीट कर रही है, ए और बी पर। तो मान लेते हैं वो एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे मीट कर रही है और वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे मीट कर रही है। तो मैंने ये वो लाइन बना लिया है, ठीक हो गया। सपोज यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस बी है। तो ये जो लाइन मैंने यहां पर बना रखी है, इसकी इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं हम, x ओवर ए वाई ओवर बी इक्वल टू 1। इसको कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। जब तुम्हें ओरिजिन से x एक्सिस तक का डिस्टेंस और ओरिजिन से y एक्सिस तक का डिस्टेंस पता होता है, तो इक्वेशंस को हम इस तरीके से लिखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में आपको कहा क्या है ये भी समझ लो। क्वेश्चन में कहा है कि ये जो लाइन दिख रही है, इसके मिडिल में यहां कोई पॉइंट है, इसको मैं P नाम देता हूं, इसकी कोऑर्डिनेट नाम देता हूं HK। तो मैं इस HK का लोकस फाइंड करना है। तो HK का लोकस फाइंड करने का मतलब है आपके पास एक इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें खाली HK हो, सिर्फ और सिर्फ HK हो। तो कैसे निकालेंगे वो? अब आप देखो, ये जो A पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं a,0। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास 0, B। क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस A है, तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट होंगे a,0। यहां से यहां तक का डिस्टेंस B है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, B। अब आप मिड पॉइंट का फॉर्म लगाएं तो आपको पता है H इक्वल होगा, तरीका तो आपको पता ही होगा कि मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो ये x1 y1 है, सॉरी ये x और y है, x1 y1 और x2 y2 है। तो हमें मिल जाता है 0 प्लस a डिवाइड बाई 2। तो यहां a की वैल्यू मुझे मिल जाती है 2h। ऐसे ही k इक्वल टू बी प्लस 0 डिवाइड बाई 2, मुझे b की वैल्यू यहां से 2k मिल जाती है। मेरे हिसाब से अब तो यहां तक समझ में आ गया होगा। ये तो हो गई एक बात। अब आपको ये दो लाइंस भी दिखाई दे रही हैं। तो ये जो लाइन मैंने यहां रेड कलर से ड्रॉ किया है, ये लाइन, ये इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से भी पास कर रही है। तो इसका मतलब है पहले आपको इन दोनों लाइंस को सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो 2x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। जो भी तरीका आपको आता है उससे सॉल्व कर लेते हैं। मैं नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऊपर वाली इक्वेशन को 1 से। ऐसा करने पर ऊपर वाली इक्वेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे वाली इक्वेशन में 4x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूं तो ये कट जाएगा और यहां से मुझे मिल जाएगा 5x, यहां से मुझे मिल जाएगा -3 और x की वैल्यू मुझे मिल जाती है, कितनी मिल जाएगी x की वैल्यू? ये 3/5 मिल जाएगी। यहां तक समझ में आ गया है। अब इसको मैं किसी भी इक्वेशन में दोनों में से कहीं भी पुट कर देता हूं, यहां पुट कर लेता हूं, थोड़ा सा आसान पड़ेगा मेरे लिए। तो 3/5 प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये 1 को और 3/5 को वहां ले जाते हैं तो 2y इक्वल आ गया 1 माइनस 3/5 और 2y इक्वल आ गया 2/5। 2 से 2 कैंसिल, तो y की वैल्यू 1/5 आ गई। ये आपको बात समझ में आ गई होगी, तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अब तक हमने क्या कर लिया, जरा वो मैं एक बार आपको फटाफट से बता देता हूं, क्योंकि अब हमारे पास जो फाइनल स्टेप है वो करना है। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट एक्सेस दे रखी है और एक लाइन दे रखी है जो कोऑर्डिनेट एक्सेस को ए पॉइंट पर कट करती है, जिसके कोऑर्डिनेट हमने a,0 लिए और इसके कोऑर्डिनेट हमने 0, b लिया। यहां से यहां का डिस्टेंस a लिया था, ये डिस्टेंस हमने b लिया। इसके बीचों बीच हमने एक पॉइंट h और k अज्यूम किया था और फिर हमने a की वैल्यू 2h निकाल ली थी और b की वैल्यू हमने 2k निकाल ली थी। इतना हम पहले ही कर चुके थे। इसके अलावा हमने एक इंटरसेप्ट, इस लाइन की जो इक्वेशन है वो भी हमने फाइंड आउट की थी। ये सारा का सारा मैंने फटाफट बता दिया जितना हम ऊपर कर चुके हैं। अब तुम्हें a और b की वैल्यू भी पता है और x और y की वैल्यू पता लग गई। देखो, ये लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है उसके कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए, जो कि है 3/5, 1/5। सपोज वो पॉइंट ये है, सपोज। तो तुम्हें वो पॉइंट पता लग गया जहां से ये जो लाइन है वो पास करती है।
और ये जो पॉइंट है ऊपर जो दो लाइंस दे रखी हैं उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो हो सकता है ये ऐसे हो। इसका मतलब है अगर ये पॉइंट जो है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है तो इसका मतलब x और y की जगह ये दोनों पॉइंट्स पुट किए जा सकते हैं। एट द सेम टाइम मैंने a और b की वैल्यू भी निकाल ली थी, तो उनको भी a और b की जगह पुट कर लेते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। सबसे पहले मैंने x कितना निकाला था वो देख लेते हैं, वो आया 3/5 और a हमारे पास है 2h। फिर ये आया 1/5 और ये हमारे पास है 2k इक्वल टू 1। समझ में आ गया होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए तो ये हो जाएगा 3/10h प्लस 1/10k इक्वल टू 1। अब अगर मैं एलसीएम लूं तो ये हो जाएगा 3k प्लस h/10hk इक्वल टू 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 3k प्लस h इक्वल टू 10hk। तो देखो मेरे पास h और k के रिस्पेक्ट में इक्वेशन फाइनली मिल गई। तो यही है लोकस। तो हम अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका पता होना चाहिए। तो आपको निकालना था लोकस ऑफ एच के, है ना, जो कि ये आ गया। तो आपको सिर्फ h की जगह x पुट करना है और k की जगह y पुट करना है, काम बन जाएगा। इसकी जगह x पुट करो तो ये x हो गया, इसकी जगह y पुट करो तो ये 3y और x और y तो ये हो गया 10xy। तो अब आपको ये लोकस मिल गया होगा। यहाँ पर चेक करते हैं ऊपर x प्लस 3y करके कौन सी इक्वेशन है। x प्लस 3y इक्वल टू 10hk, जो बी ऑप्शन है हमारे आंसर से मैच करता है। थोड़ा जल्दी मैंने बताया है इसलिए आप रोक रोक कर इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है।